हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज राजस्थान पटवारी का एक मॉडल पेपर हम कवर करेंगे और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कितने आप सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताना है। पूरा वीडियो देखना है, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, पॉलिटी, हिंदी, हर टाइप के। तो कितनी आपकी तैयारी है, कितने आपके सही होते हैं। और इस तरह की रोजाना और भी मॉडल पेपर लेने हैं तो इस बटन पे होके ये सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेना ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। लास्ट में इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से लेनी है और वहाँ पर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो सारी पीडीएफ इस वीडियो की भी और इससे पहले जितने भी पटवारी राजस्थान पुलिस के जो मॉडल पेपर हुए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दो और फिर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है। और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा हिंदी से कि किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है। तो आज मैं प्रातः काल वहाँ गया, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, 2 नंबर वाला शुद्ध वाक्य है। तो चारों आराम से पढ़ लो और आंसर देना प्रत्येक क्वेश्चन का। जैसे पहले का 2 नंबर आंसर है तो 2 कमेंट में लिख दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चलिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज मैं प्रातः काल वहाँ गया, तो 2 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है कि 4 अतिथि आ गए, इसमें जिनको जलपान कराना है। किस तरह की अशुद्धि है इसमें? 4 अतिथि आ गए हैं, उसको जलपान कराना है, उसको उनको। तो क्या कौन सी शुद्धि है? वचन संबंधी शुद्धि है। तो वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि कोष्टक में जो आपको ये चिन्ह दे रखा है, ये चिन्ह है वो किसे इंगित करता है, किसका चिन्ह है ये? तो ये आपका आता है लाघव चिन्ह, ठीक है। कौन सा चिन्ह आता है? लाघव चिन्ह। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची किस में नहीं है बता दीजिए। तो द्यू है, व्योम है, शून्य वे, विभु नहीं है, पहला ही नहीं है, विभु नहीं है, बाकी तो सारे हैं। तो 1 नंबर आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि पारिजात है वो किसका पर्यायवाची है? पारिजात किसका है? कलवृक्ष का। तो कलवृक्ष। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला आपका है कि श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, यानी किसके पर्यायवाची नॉर्मली? श्यामा, कलापी, पाली, बसंत जो है ये कोयल के लिए, कोयल के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। अगला है कि प्रवेशन शब्द जो है इसका हिंदी समकक्ष शब्द बताना है कि इसका हिंदी में क्या होगा, ठीक है। प्रवेशन हिंदी में क्या हो जाता है? परिवीक्षा, परिवीक्षा। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए, इसमें से जो आपको गलत लग रहा है उसकी पहचान करनी है। 4 मीनिंग है, उनका अर्थ है। तो कौन सा आपको गलत लग रहा है? तो अंग्रेज जो है वो गलत है जी, ये हो जाएगा राइट आंसर। मेल नहीं खाता, 2 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, एक ऐसा ही इंग्लिश का आपको शब्द दे रखा है, इसी के समझ से आपको हिंदी का अर्थ बताना है। टेरल्स का हिंदी बता दीजिए क्या होता है। इसका मतलब छोटे सिग्नेचर जो लघु हस्ताक्षर होते हैं उनको कहा जाता है। 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, आमीष का विलोम शब्द बता दीजिए। आमीष का विलोम शब्द क्या होता है? आमीष का निरामीष, निरामीष 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस क्रम में विलोम शब्द है वो सही नहीं है, ठीक है। कौन सा विलोम शब्द गलत लग रहा है? अनुराग, दुराग, अनुराग, दुराग गलत है, बाकी से ये 3 नंबर आपका राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के भाग 1 में है, 343 के भाग 1 में आती है आपकी। अगला है कि इनमें से गलत कथन की पहचान करनी है कि असत्य कथन इनमें से कौन सा आता है, ठीक है। असत्य कथन। तो हिंदी राजभाषा 1950 वाला गलत, 1950 नहीं था, ये गलत है। बाकी 14 सितंबर तो था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर इसका गलत है। अगला है कि इसमें श्रोतेसम शब्द है वो कौन सा नहीं है? जो भी नहीं है वो बता दीजिए, आराम से पढ़ लीजिए कौन सा आपको सही है। श्रुतिसम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आकार आना, आकार नहीं आना, ये 2 नंबर आपका बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत है, 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, किस क्रम में तद्भव शब्द है वो किस में नहीं है? कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो उबटन तद्भव नहीं है, उबटन। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि तत्सम शब्द की पहचान करनी है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम कौन सा है इसमें से, ठीक है। तत्सम शब्द आमलक जो है ये तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी भद्रकाली माता के मंदिर की। भद्रकाली कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। अगला है कि लव कुश की जन्मस्थली के रूप में कौन सा स्थल है प्रसिद्ध है? लव कुश की जन्मस्थली सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी प्रसिद्ध है। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? वस्त्र नगरी यानी भीलवाड़ा को कहते हैं, मायका सिटी भी, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। वर्क नगरी भी कह देते हैं। राजस्थान के किस जिले का आकार है वो कुछ अर्धचंद्राकार यानी प्याले नुमा आकृति है, तो सीकर की है। अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा आकृति है वो सीकर जिले की है। आदिवासियों के वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता को जो वधु मूल्य दिया जाता है उस प्रथा को क्या कहते हैं? दापा देना। वधु मूल्य देना होता है उसको दापा प्रथा कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि ऊ धन ऊ स्वरों के मेल से कौन सा शब्द बना हुआ है इसमें? ऊ धन ऊ उनसे कौन सा बना है? लघुर्मी, ठीक है, लघु धन उर्मी, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गांव गांव, इसमें समास क्रमांक बताना है कि गांव गांव में कौन सा समास है? कौन अव्ययभाव समास है? अव्ययभाव समास, 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, किस कर्म में समाज का सही विग्रह नहीं है? ठीक है, चलिए, समास का सही, समास है समाज नहीं है, थोड़ा सा इसमें समास का सही विग्रह नहीं है। ठीक है, सौ रचित, सौ के द्वारा रचित, जल प्रवाह, जल का प्रवाह, भूख मरा, भूख से मरा, परमोत्तर, प्रेम से आतुर, तो कौन सा सही नहीं है? तो 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर आपका गलत है। अगला कि हवन सामग्री सही विग्रह और समास के नाम से क्रमांक बताना है। हवन की सामग्री की सही विग्रह कैसे हो और कौन सा समास है? ठीक है, तो हवन सामग्री का क्या होता है? हवन के लिए सामग्री होती है और संप्रदान तत्पुरुष में आता है, तो हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि ठंडा पड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? ठंडा पड़ना, ठंडा पड़ना का मतलब यानी ढीला पड़ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर इसका सही आंसर। अगला है कि हाथीमना नृत्य जो है किस जनजाति में होता है? हाथीमना नृत्य होता है भील जनजाति में, भीलों में, तो 3 नंबर आपका सही है। चलिए, बस्सी का काष्ठ कला के लिए संबंधित जिला कौन सा है? बस्सी गांव जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, और ये बस्सी गांव आता है चित्तौड़गढ़ जिले में, 1 आपका सही है। अगला है कि अमृता देवी मृगवानी कहाँ स्थित है? अमृता देवी मृगवान जो है ये कहाँ पर है? मृगवन कह दीजिए खेजली गांव, खेजली गांव जोधपुर में, जहाँ पर खेजली मेला भी बढ़ता है 1730 में अब्बेसी के शासनकाल में जो घटना घटित हुई थी। अगला है कि कृष्णा विलास महल है, ये कहाँ पर है? कृष्णा विलास महल है उदयपुर में, मेवाड़ में, झीलों की नगरी में, 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कर्नल स्टोर ने मेवाड़ का मैराथन किसको कहा था? मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध जो 1582 में मानवता की जीत का श्री गणेश हुआ था, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि घन शब्द के लिए सही क्रम बताना है। घन के लिए, घन का क्या होता है सही? घन का यानी हथौड़ा या बादल, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है। संबंधवाचक, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शेर, यानी उतना ही पसारना चाहिए, तो ये हो जाएगा तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, इसी में नॉर्मली संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस वाक्य में सर्वनाम का सही क्रमांक बताना है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है कि विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण है उसको कहा जाता है विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हैं, इस वाक्य का सही क्रमांक बताना है। ठीक है, इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हैं, तो ये सार्वनामी विशेषण है, सार्वनामी विशेषण, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था M.N. रॉय ने, 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला कि ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात है किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? संघीय सरकार का प्रतिपादन है, और ये वादा 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से, 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में कितने वर्ष में पहली रणजी ट्रॉफी जीती थी? ठीक है, पहले 77 वर्षों में, 77, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा साहित्य मेला है वो राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है जयपुर में, जयपुर, 4 नंबर आपका राइट आंसर। अच्छा, राजस्थान में सेक्टर रिफॉर्म परियोजना कौन कौन से जिलों में है? सेक्टर रिफॉर्म परियोजना ये आपका अलवर में, राजसमंद में, सीकर में और जयपुर में, तो अलवर, जयपुर, सीकर, राजसमंद, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि आस्था योजना में 2 या 2 से अधिक निःशक्तजन वाले परिवारों को कितनी आय पर सहायता और संरक्षण देने की व्यवस्था है? कितनी आय पर? 1.20 लाख पे, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए, विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय खोला गया था, ये खोला गया था जयपुर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर।
अगला है कि राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? बिल्कुल इजी सा है, मंत्रिमंडल का मुख्य प्रधान मुख्यमंत्री होता है, तो 2 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग बताना है। जनसंख्या के मामले में कोटा ही है, जनसंख्या के मामले में कोटा आपका 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है? नायब तहसीलदार करता है तहसीलदार, 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि भरतपुर संभाग के गठन से पहले सवाईमाधोपुर जिला किस संभाग में आता था? पहले आता था कोटा संभाग में, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक पद का चुनाव है लड़ने की न्यूनतम कम से कम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष की होती है 5 वर्ष के लिए, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज है, विषम कोणीय आकृति का है राजस्थान, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला बताना है। सर्वाधिक आर्द्रता है वो झालावाड़ की, तो राइट आंसर। वर्षा भी सर्वाधिक वहीं पर होती है। राज्य का एकमात्र जो खुला विश्वविद्यालय है ये कौन सा है? खुला विश्वविद्यालय कोटा का है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए, 54 है कि राज्य के दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित? दक्षिण में कौन सा? गुजरात आता है, दक्षिण में राजस्थान के गुजरात आता है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या है वो किस जनजाति की है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी? भील है, सर्वाधिक भील, मीणा, फिर भील आते हैं आपके, ठीक है। मीणा 1 नंबर पे है, सर्वाधिक मीणा की है, फिर भील, फिर ग्रासी आती है, तो मीणा हो जाएगी राइट आंसर। 2 नंबर इसका सही आंसर, मीणा आपका। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बतानी है, तो चंबल सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहने वाली लंबी की बात करते हैं तो बनास सबसे लंबी नदी आ जाती है। चलिए, शाहजहानी चेन यानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है वो 165 फीट। कितनी होती है? 165, 4 नंबर आपका राइट आंसर। 58 है कि गंटर चेन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होते हैं? गंटर चेन के अकॉर्डिंग 1 एकड़ में जो होते हैं वो होते हैं 2.50 बीघा, 2 नंबर आपका राइट आंसर। मालवी बोली है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? मालवी बोली, मालवी बोलते हैं राजस्थान में प्रतापगढ़ का, कोटा का, झालावाड़ का जो एरिया है वहाँ पर, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी। चलिए, अगला है कि मेवाड़ी और बागड़ी के मिश्रण से कौन सी भाषा बनी थी? मेवाड़ी और बागड़ी से कौन सी भाषा? कोई भी भाषा नहीं थी, तो राइट आंसर कोई नहीं, उपयुक्त भी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका है कि खुमान रासो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? खुमान रासो लिखा कि दलपत विजय ने। किसने लिखा था? दलपत विजय का है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है? राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार कौन नहीं है? रागे और चंद्रबरदय नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के समय टाइम पर थे, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। ना सावन सुरगा न भादो हरियो नामक कहावत के मतलब क्या है? ना सावन सुरगो ना भादो हरियो, यानी सदैव एक जैसा रहना, हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी रहना, 3 नंबर आपका राइट आंसर। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है, कुंभा को कहते हैं। और अगला आपका है कि किसी लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय उसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्ष नृत्य का वर्णन और गणपति वंदना से है, तो कौन से का आता है? और ये आता है नौमी रम्मत का, रम्मत में होता है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीरा रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? हीरे रांझा और गोपीचंद, ये किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव भट्ट के द्वारा किया गया था, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, एक बिल्कुल आसान सा, बड़ार क्या है? बड़ार ये विवाह के टाइम पर जो सामूहिक भोज दिया जाता है। और अगला आपका है कि विवाह से संबंधित रस्म बतानी है कि कौन सी है? तो सारी रस्में जो है विवाह से संबंधित है, तो समस्त हो जाएगा, 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस लोक देवता की प्रमुख पीठ है? कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में किसकी है? जसनाथ जी की है, जसनाथ जी, 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? राजस्थान का कानपुर किसको कह देते हैं? कोटा को कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि कहाँ के अवशेषों से जानकारी मिलती है कि विश्वविख्यात शंभू सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, वो राजस्थान में विकसित हुई थी? तो इसका मुख्य स्थान जो आता है वो कौन सा आता है आपका? कालीबंगा ही आती है, फिर पीलीबंगा और रंग महल भी है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान में जो महाभारत काल के अवशेष मिले वो कहाँ से मिले हैं? महाभारत के मिले हैं नौ से, नौ है भरतपुर में, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? राजस्थान का एकीकरण संपन्न कब हुआ था? लास्ट सन हुआ था, ठीक, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर इसका सही आंसर है। अगला है कि शेर शाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? मारवाड़ पर जो आक्रमण किया था, मालदेव पे किया था। मालदेव, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जेतरान का युद्ध 1544 में, अगर आपको याद है। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है?
पूर्व का सिंह द्वार कहलाता है, अलवर को कहते हैं, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, सरकारी साख समितियों का ढांचा बताना कि कितने स्तरीय होती है। सरकारी साख समितियाँ होती है त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्सर भूमि किसको कहते हैं। उत्सर भूमि जो है वो कौन सी कहलाती है, यानी जो खाड़ी और लवणी भूमि जो होती है, लवणी जैसे बाड़मेर जालौर की लवणी मिट्टी है जो उपजाऊ नहीं होती। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटी को बनाया गया था, 4 नंबर आपका राइट आंसर। ऐसे है कि राजियोरा सोरठा ये ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी। राजियोरा सोरठा ये कृपाराम जी ने लिखा था, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दो। और क्वेश्चन नंबर 81 की बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी, तो रायसी ने की थी। रायसी ने कल्याण सिंह के जो बेटे थे। और अगला है कि किस क्रमांक में सैघोष व्यंजन नहीं है। सैघोष व्यंजन क और ख में, क और ख में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, एगोस व्यंजन बताना है कि एगोस व्यंजन कौन सा इनमें से, तो कौन सा आएगा आपका प और फ। चलिए, राइट आंसर आपका 2 नंबर। 84 है कि सर्वनामों कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि कारक है वो कितने प्रकार के होते हैं। कारक आपके होते हैं 8 प्रकार के, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निर्विकार में कौन सा समास है, 86 का राइट आंसर। अव्ययभाव समास है, निर्विकार अव्ययभाव समास, 2 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि वज्रदेह में कौन सा समास है। वज्रदेह, इसमें समास कौन सा है, तो इसमें आपका आता है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास, 4 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि किस शब्द में द्विगु समास है। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण बताना है, तो दोपहर जो है द्विगु समास का उदाहरण है, 4 नंबर आपका राइट आंसर। धड़ाधड़, धड़ाधड़ में कौन सा समास है। धड़ाधड़ में आपका आता है अव्ययभाव समास, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 90, विशेषण में कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं 4, कितने होते हैं 4, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। और क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, इनमें से कौन से शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। अधि उपसर्ग अभ्युदय में, क्योंकि अभी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि प्रत्युत्तर शब्द जो है, प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युत्तर में उपसर्ग है वो लगा है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निश्चल शब्द में नी है, एक ऑप्शन यहाँ रह गया है, तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। चलिए, नी उपसर्ग याद रखना है। चलिए, आचार शब्द में अति उपसर्ग अगर जोड़ दें तो नया शब्द क्या बनेगा। आचार में अगर अति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अतिचार जी। अति उपसर्ग है तो अत्याचार बन जाएगा, अत्याचार, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है। आवट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है वो बताना है। तो आवट से चिकनाहट, चिकनाहट नहीं बना है, बिल्कुल आसान सा, 4 नंबर आपका राइट आंसर। समाज शब्द में एक प्रत्यय अगर लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो सामाजिक, सामाजिक बनेगा, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वाग्मय में कौन सी संधि है ये बता दिए। वाग्मय में संधि, वाग्मय में जो संधि है ये आपकी आती है व्यंजन संधि आती है। कौन सी, व्यंजन संधि, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। और 100 नंबर, उदार में कौन सी संधि है, 99, उदार में संधि बता दीजिए। उदार में आपकी आती है व्यंजन संधि है इसमें भी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। और 100 नंबर, नायक में कौन सी संधि है। नायक में आपकी अयादी संधि आती है। तो ये 100 में से कितने सही के कमेंट करके बताओ। काफ़ी स्पीड से मैंने टेस्ट किया है ताकि आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। लाइक करना है, शेयर करना है। इससे पहले ऐसे मैंने 100 मॉडल पेपर किए हैं राजस्थान पटवारी के लिए, तो वो भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पर भी आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। PDF इन सब की लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी ऑलमोस्ट राजस्थान जीके की 1500 PDF है वहाँ पर। 200 है वो राजस्थान पुलिस के लिए है, 250 राजस्थान जीके की अलग से टॉपिक वाइज, और 100 है राजस्थान पटवारी की है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट रहा है, अगर आपको लगा है कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, कोई ऑब्जेक्शन आपका, तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।